बहुत विलंब अच्छु तथापि आम धैर्य धरी बसवा प्रोग्राम धरे बर्तमान रही प्रार्थना सभा। हालेलुया हालेलुया। आम मान प्रार्थना सभा केवल 15 मिनिट आपने शुणा समय विकल्प हो जाए तेणु ये प्रार्थना सभा माध्यम प्रभुंर शिक्षा देवा निमंते आम जिला कथा मंडली पालक राजू आज्ञा अच्छा मु जीशु नाम आह्वान करी एवं यार भाषांतर बा अनुवाद करने आंभ मानकर यूनाइटेड क्वी क्रिश्चियन काउंसिल सेक्रेटरी महाशय अच्छा आह्वान करी आसु दुई दास को आगे उच्च करता स्वागत करवा। बर्तमान आम प्रार्थना सभा माध्यम जा सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से सबको जय मसीह की। समस्त प्रभु यीशु के नाम में समस्त को जय मसीह। लगता है आप लोग भूख लगी है। बापू जी समस्त को भूख लगी। प्रभु का धन्यवाद देना है। जोर से बोलो जय मसीह की और जोर से। कृपया अपना अपना स्थान में खड़े हो जाइए। ठीक है, निज निज स्थान में ठिया है बा। माँ माने लोग पीछे में बैठा आप पछरे माँ माने बसी छंती। अपना हाथ को हिला के अपने शरीर को थोड़ा घुमाइए। निज हाथ को उठाइए ठीक है, निज शरीर को ठीक हलान। कम से कम 2 घंटे के आसपास हम लोग बैठ चुका है। कारण 2 घंटा धरे मैंने बसी सारी छु। थोड़ा मजा आ रहा है ना उठ के? ठीक हालुका लागिला कि नहीं? अच्छा धन्यवाद, बैठ जाइए। धन्यवाद अपन माने बसी जानतो। तब आप लोगों को नींद नहीं आएगी। तबे अपन मान को नींद आसीबो नहीं। मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ सिनोड की तरफ से हम प्रेस्बिटेरियन सिनोड मंडल तरफ से आप लोगों को फिर से प्रणाम निमंत्रित करता हूँ। आप मान को नमस्कार एवं प्रणाम जनाएं। आज आप लोगों के चेहरा को देख के, आप लोगों के हिम्मत को देख के मुझे ये एक ताकत आ रहा है। और आप मान को मुख दर्शन करे एवं आप मान को सामर्थ्य देखि मोठरे मते किछि उत्साह आसुची। जब 1 महीने पहले जहां गोटे मास पूर्व मैं ये सोच रहा था कि आज के दिन में मैं यहाँ पे खड़ा हो सकूंगा कि नहीं। आउ ए स्थान रे आपन मान को सम्मुख ठिया हे पारिबी कि नै हम भाबुथि। 28 अगस्त था। आउ यह 28 अगस्त मास थिला। रात के 12 बजे 1 बजे के आसपास राति 12 किबा घंटे मध्य रे मैं रास्ता में जा रहा था। आउ से रास्ता रे जाउथिले। रात को मैं अपने परिवार को लेके भुवनेश्वर जा रहा था। आउ से निज परिवार को धरि से भुवनेश्वर अभिमुखे यात्रा करूथि। तो रास्ता में मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम जो है इसमें मैं उपस्थित हो सकूंगा कि नहीं। आउ से रास्ता मध्य भाबुथिले ये कार्यक्रम से जोग देबे कि नहीं। क्योंकि हम लोगों का मकसद था, आउ आज्ञा कर गोटे दर्शन थिला। अगर मैं भुवनेश्वर में 2-3 बजे में पहुंच जाऊंगा, जदि भुवनेश्वर ठारे 2-3 टा रे पहुंच जिबे तो मैं रिपोर्ट दे के उसी समय में मैं अपना घर मणिपुर के लिए रवाना होने वाला। आउ सही स्थान रे से गोटे विवरण प्रदान कर से मणिपुर निज गांव को जिबार थिला। ये हमारे सामने एक भाई वीडियो ले रहा है। आउ आमान को सम्मुख रे जने भाई वीडियो मध्ये नउछंती। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आउ आपन को अनुरोध करे जो आप वीडियो ले रहे हैं उसको शेयर मत कीजिएगा। आउ कोनसी आउ जगह रे आको प्रसारण करिबे नहीं। क्योंकि वीडियो के शेयर की वजह से मैं बहुत मुश्किल में फंस रहा हूँ अभी। आउ बेले बेले आउ वीडियो अन्य जगह रे शेयर करबा द्वारा आके बेले बेले समस्या सम्मुखीन होंती। मैं अडवा पादरी क्षेत्र का देखभाल करता था। आउ अडवा पादरी क्षेत्र से जत्न नियंती। कि कुछ लोगों ने वीडियो लिया, फोटो लिया। आउ अनेक लोक माने वीडियो एवं फोटो नहीं के शेयर कर दिया। आउ से मन किछ छाड़ देले। अभी मेरे पीछे में आरएसएस और बजरंग दल पीछे है।
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। इसलिए मुझे अडवा छोड़ के मुझे बाग जाना पड़ा रात को। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଡବା ଛାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। अडवा में अभी भी मैं रह नहीं सकता। ଆଉ ଅଡବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ मैं गिला कुत्ता में रह रहा हूँ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଲାକୁଦା ଠାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। हमारा पालको है उसका घर में मैं शरण लेके रह रहा हूँ। ଆଉ ପାଳକଙ୍କ ଘରେ ସେ ଶରଣାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ରହି ଆସୁଛି। इसलिए मैं जितने लोग आया है अगर आप लोग फोटो खींचता है तो खींच ले, वीडियो लेना है तो ले ले, मगर किसी को शेयर मत कीजिए। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କାହାକୁ क्योंकि मसीही लोगों को सताता है। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି। आज उसी के ऊपर में मैं थोड़ी सी समय प्रभु का वचन दूंगा। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ନେଇ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କହିବି। आज जब मैं यहाँ पे बैठा ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସିଥିଲି मैंने देखा ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି यहाँ पे जो लेडीज लोग जो है ज्यादा बैठा, ଆଉ ଏଇଠି ମା ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। जो युवक ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୁବକ ମାନେ ये लोग बहुत कम दिखाई दे रहे। ଆଉ ଏଇଠି ଯୁବକ ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। खाली सभा में नहीं, ଆଉ କେବଳ ସଭାରେ ନୁହେଁ, हर चर्च में जब भी मैं जाता हूँ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି तो उसमें भी चर्च के अंदर में लेडीज ही, महिलाएं ही ज्यादा दिखाई देती। ଆଉ ଗିର୍ଜା ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା ମାନେ ହିଁ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। जो पुरुष लोग है वो बहुत कम होता है। ଆଉ ବାପା ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ये बात जो है मैंने अभी भी हमारा वक्ता जोसेफ जी भी मैंने कहा था। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମଙ୍କର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। इसका मतलब क्या हो सकता है? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇପାରେ? हम लोग पुरुष लोग जो है स्त्री से ज्यादा कमजोर क्यों हो गया है? ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମା ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲୁ? जब शुरू में हमारा जो महाशय जो है उसने हालेलुया कहा था ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ସଭାପତି ମହାଶୟ ହାଲେଲୁୟା କହିଲେ तो पुरुष से ज्यादा आवाज निकल रहा था स्त्री लोगों का। ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକ ତୁଳନାରେ ମା ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରଟା ଆସୁଥିଲା। 2-3 बार बोलने से भी स्त्री लोगों की आवाज ही मुझे मेरे कानों में तो गूंज रही। ଆଉ 2-3 ଥର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହିଁ ମୋତେ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। पुरुष को क्या हो गया? ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି? क्या हमारा आवाज दब गया है क्या? ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କଣ ଦବିଗଲା କି? मैं तो बिना माइक कभी अभी आप बोलूंगा तो पीछे भी सुन सकेगा। ଆଉ ମୁଁ ମାଇକ୍ ନ ଧରିକି ମୋତେ ପାଟି କଲେ ତ ପଛ ଲୋକ ମୋତେ ଶୁଣିବେ ମୋର କଥା। मैं माइक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता हूं, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମାଇକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକା କରିନଥାଏ, परंतु करना पड़ा इधर में। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। मैं अनुरोध करता हूं कि जितने भी पुरुष लोग हैं ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ खाली सभा में नहीं परंतु हमारा लोकल चर्च में भी ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होने की कोशिश की। ଆଉ କେବଳ ଆମର ସଭା ସମିତିରେ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରେ। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो विरोधी शैतान हम लोग को खा जाएंगे। ଆଉ ଯଦି ଏହିପରି ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। इसलिए मैं आज के इस थोड़ी सी समय के लिए ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ मैं एक टॉपिक रखना चाहता हूं। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। उसका टॉपिक जो है एकता। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକତା। एकता हिंदी में एकता, ओरिया में एकता। वो टिके टिके ओरिया जानो सब बोलो। उसके लिए मैंने पद रखा है। ଆଉ ତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଂଶ ନେଇଛି। पहला पत्रोस ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର उसका 5 अध्याय 5 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 6 से लेके 10 पद तक। 6 ପଦ ଠାରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। अगर कोई हो तो उसको पढ़िए। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ସୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ
କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ଏହା ବୁଝି ବୁଲଉଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला पत्रस जो उसका 5 अध्याय जो है, प्रथम पितर तार 5 अध्याय जहाँ रही अच्छी हम लोगों ने सुना है 6 से लेके 10 तक। मैंने शुणी पाइलु 6 पद ठारू 10 पद पर्यंत। अगर हम लोग इस 6 से लेके 10 तक में क्या कहना चाहता है, इसके बारे में अगर हम लोगों को जानना है, जदि 6 ठारू 10 पद विषय नहीं कौन कहया पाई चाहूची ताहा जो जानिया पाई इच्छा करू, तो हम लोग 4 अध्याय से हम लोगों को आना पड़ेगा। तेबे ताहा को 4 अध्याय रा माने बुझिबा आवश्यक। 4 अध्याय से जब हम लोग आएंगे जेतबे 4 अध्याय ठारू जो माने पढ़ी की जिबा, तो 5 अध्याय का 6 से लेके 10 पद जो है उसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तेबे आमनकर जो 5 अध्याय 6 पद ठारू 10 पद मध्य जहाँ अछि ताहा को अति सहज बुझी पारिबा। इसमें एकता के बारे में कुछ मसला है। आ एठी एकता विषय निदि किछि गुटे रहस्यजनक वाक्य रही अछि। एकता क्या है? तेबे एठी एकता कोन ही पारे? कोई बोल सकता है एकता क्या है? आ के कहि परिबे कि एकता माने कोन? सब चुप हो गया रे। समस्त चुपचाप। एकता जो है एक तरफ हम लोग देखेंगे, आ जदि एकता विषय ने गुटे पार्श्व जदि देखिबा, जब आसमान से पिजू आता है, जेते बेले आकाश रु वर्षा पड़िबो पिजू पिजू बोलता है ना, वर्षा क्यों बोलता है? वर्षा तो हिंदी है, मैं तो उड़िया में बोल रहा हूँ पिजू। तुम तो पिजू जो है एक छोटा सा बुन होके आता है। आ देखो तो से पिजू गुटे छोटो गुटे आ गुटे बिंदु है कि पड़े 10-15 मिनट वो छोटा छोटा बूंद जो है जमीन पे गिरता है। आ देखो तो 10-15 मिनट से गोटे गोटे टुपा टुपा है कि जेतबे धरा पृष्ठ रे पड़े, आसपास के खेत लोग जो है वो सब पानी भर जाते हैं। आ देखो तो पाखर थिपा खेत सेटा पानी रे भरपूर हो जाए। फिर नाला जो है फूल हो जाता है। आ शेषरे नालो मध्ये भर्ती हो जाए। वही फूल जो है नदी में मिल जाता है। आ सेई सब भरपूर ता नदी रे परिणत हो जाए। बस नदी जो है जाके किसी के घर में जाके बार बनाता है। आ देखो तो आ से नदीटा बेले बेले किछि घर को मध्ये पसी जाए, सेटा गुटे बहुत वो बन्या छोटा मध्ये छोटा बूंद जो है एक साथ मिल जाता है तो उड़ीसा का पूरा गांव में पूरा पानी भर जाता है। आ देखो तो से छोटो छोटो वर्षा टुपाटा पड़ी कि से नदी रे परिणत है कि उड़ीसा राज्य रे मध्ये बन्या सृष्टि हो जाए। उसी को कहते हैं एकता। आ ताहा को ही कहा जाए एकता। आप लोग ने भी सुना होगा, आपण माने सुनिथिबे एक बुढ़ा था, जने बुढ़ा थिले, उसका 5 बेटा था। ताहांकर 5टी संतान थिले। अगर कोई सुनाएगा तो 7 बेटा भी बोल सकता आ के जदि कहिबे के सुनिथिबे 7 जण भी थिले, है, 3 बेटा भी बोल सकता है। आ 3 जण पुओ मध्ये कहि पारिबे। उसने अपने पास अपने बच्चों को बुलाया आ से निज पाखु को निज पुओ मान को डाकिले। और कहा कि एक एक लकड़ी लेके आ। आ ताहं कोइले गोटे गोटे छोट छोट काठी धर के आसो। तो उसको तोड़ो बोला। आ ताहं को भांगिया पई कहिले। उनके बेटों ने पूरा वो जो लकड़ी को तोड़ दिया। आ से मन से काठी को भांगी देले। फिर उसने बोला कि फिर से वो लकड़ी लेके आओ। आ पुणी थरे से काठी आनो बोली कहे। उसका 5 बेटा था। आ से मन ताहंकर 5 जण पुओ थिले। उस बुद्धा ने कहा कि जो 5 लकड़ी जो है एक साथ जोड़ दो। आ से कहिले 5टा काठी को एकाठी कर दियो, उसको तोड़ो। आ तापर भांगो। तो बेटा लोग तोड़ नहीं पाए। आ से समय से पुओ माने से ताहु भांगी पारो ना हंती। तो बुद्धा ने कहा आ से बुढ़ा लोकटी कहिले, तुम 5 मिलकर उस लकड़ी को तोड़ो। आ तुमे 5 जण मिसिक से आ काठी गुडी 5टा बाडी को तुम भांगो। तो वो 5 मिलकर तोड़ा तो वो टूट गया। आ देखो 5 जण मिसिक जेतले भांगिले ता भांगी गला। तब उसके बुद्धा ने अपने बेटों को कहा इसी को कहते हैं एकता। आ से बुढ़ा लोकटी कहले तांको पुओ मान को कहले एहा ही गुटे एकता। इसी तरह से अगर जिंदगी भर तुम लोग एक साथ देते रहोगे आ जदि आपण मान जदि वंचित थिबा पर्यंत एकता रहिबे, तो तुम्हारे ऊपर में कोई अड़चन नहीं आएगा। आ तबे तुम ऊपर कौन सी समस्या आसीबो नाही। आज उस
को हम लोगों को चाहिए। आज सही विषय हमको दरकार। हम लोग एकता में नहीं है। आमे केबे भी एकता रे रही न था। कोई जो ट्राइब जो है आ कोई जो हमकर जाति टी रही छी एकता नहीं है। आ एकता केबे भी आसी न थाए। मैं फिर से बोलता हम लोग गुस्सा होना है तो हो जाओ। आपण माने रागिले रागन तो पछे म आउथर कहि। क्योंकि आप लोग गुस्सा होते हैं फिर बातचीत करेंगे, वो सोचते सोचते मेरा 3 महीना खत्म हो जाएगा, उड़ीसा बाय बाय करके मैं चला जाऊंगा। आ आपण माने रागी की मो विरुद्ध कथा है मुक्ति कथा हो मोर 3 मास पळते मु उड़ीसा छाडी पळे। अगर आप लोगों के पास एकता होता, आज जदि आपण मान को मध्य एकता थांता, इधर में युवक लोग बैठा आ ए स्थान रे युवक माने बसी थांते, उधर में नहीं घुमा होता। वो सड़क में अभी भी बहुत से लोग हैं। आ से सड़क से रास्ता पाकर से माने एबे भी बुलु छंती, सेठी बुली न था। 5 साल मैंने उड़ीसा में रह के काम प्रभु की सेवा किया। आ 5 वर्ष धरि उड़ीसा राज्य में सेवा करि आसो छी। कोई अपनी बेटी की विवाह करवाता है, आ किए तो जने निज झियर विवाह करंती, पैसा कमाता है, पसीना बहाकर एक बाप अपनी बेटी के लिए गुजी बनाता है। आ जने बापा मा हिसाब से परिश्रम करी झाड़ बुए की पैसा इकट्ठा एकाठी करी से निज भुजी आयोजन करे, एक सभा रखता है आ गोटे सभा समिति आयोजन करंती, उसके बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, आ ताहाकर आ पोछ मन को आशीर्वाद देबा पाई, गुजी खाने के लिए हम लोग आते हैं। आ भुजी खाइबा पाई मन आसी थाउ। सभा में खाली 10, 15, 20 जन बैठा, किंतु सभा रे केवल 10 की 20 जन ही बसी थांते। वो सब कुछ जो है मैंने ये 5 साल के अंदर में आप लोगों से सीखा है। आ ए सब 5 वर्ष मध्य आपण मान को ठारो भी सिखिले। सीखा है कि मैं भी अगर मुझे उधर कोई प्रोग्राम है तो भुजी खाने के लिए जाऊंगा, प्रोग्राम को बाय बाय करूंगा। आ मु भाबिले जे एमती भुजी जो देबो मु खाली भुजी खाइबा पाई कि प्रोग्राम निमंते जिबे नाही। मेरा कहने के मतलब है, ए मो कहिबार अर्थ हो अगर हम लोग एक साथ होता, जदि आमे जदि एकत्रित हे थांतो, तो वो जो बापा जो है अकेला वो नहीं होता, हम सब मिलकर वो भुजी बना सकते। आ से बापा जणे नहंती आमे समस्त मिली मिसी भुजी करि थांते। ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा। आ यार साड गले तो आमान को पॉइंट ता सरी बनाही। इसमें लिखा है, आइठी लेखा जाइठी, 7वां पद में लिखा है, आ 7वां पद 7, आ 7 पद लेखा जाय अछि, अपनी चिंता उसी पर डाल दो। चिंतार भार ताहां को ऊपर पकाओ। इसको डालना है चिंता। आ काहे ऊपर से चिंतार भार पकाइबा? हम लोग चिंता क्यों करता है? आमे काहे की चिंता करूचु? किसके लिए करता है चिंता? काहा निमंते चिंता करूचु? किसको डालना है चिंता? काहा ऊपर चिंतार भार पकाइबा? किसको देना है? काहा को देबा? हम लोग एकता में नहीं है ना, हमें केबे भी एकत्रित हेनु ना, इसलिए तो चिंता हम लोग करता है। आउ तेडु आमान को मन रे चिंता मन करथाउ। चिंता जो है प्रभु यीशु मसीह को डाल दो, आउ से चिंता को प्रभु यीशु को ठारे पकाई देबा, तब तुझे आशीष मिलेगी। तेबे हमको आशीर्वाद मिलिबो। यीशु मसीह को हम लोग चिंता क्यों दें? यीशु ख्रिस्ट को काहे के हमन चिंतार भार देबा? क्यों दे? काहे की देबा? कोई बोलो तो इधर से, यीशु मसीह को हम लोग चिंता क्यों दें? आ यीशु ख्रिस्ट को काहे की चिंतार भार देबा? के कहिबे की चिंता करन वो हमारे लिए चिंतित है। तो हम लोग कौन है? तबे हमें किए? हम लोग क्रिश्चियन है। हम लोग क्रिश्चियन है। हमें क्रिश्चियन की। क्रिश्चियन क्या है? तबे क्रिश्चियन किए अटंती? क्या है क्रिश्चियन? क्रिश्चियन माने कौन? जे यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करछि से क्रिश्चियन। यीशु ख्रीष्ट को बेटा बेटी यीशु मसीह को जो ग्रहण किया। और कुछ है आप लोग के मन में? रही जी की तो मेरा चेला लोग कहाँ है? उधर बैठा है क्या? उन लोग तुम लोगों को तो मालूम है ना क्रिश्चियन क्या है? चलो क्रिश्चियन क्या है? गुरु क्रिश्चियन क्या है? जब यीशु मसीह सेवा कर रहा था, यीशु ख्रिस्ट जो सेवा करथिले उस समय में क्रिश्चियन नहीं है। सही समय क्रिश्चियन नथिले। ये बहुत कठिन बात है। आ एटा बहुत गोटे काठी कर माने दुखर विषय है। क्रिश्चियन जो नाम जो है, आ जो क्रिश्चियन शब्द की नामटी जहाँ रही अछि, क्रिश्चियन नहीं है। आ जो
समय ख्रिस्टियन न थिले उन्हीं लोगों ने दिया है हम लोग। आउ सेई लोक माने हे आमन को नाम देले लो क्रिश्चियन लोग आ गए। आउ देखो ख्रिस्टियन लोक माने आसिले यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को क्रिश्चियन करके लगा दिया। आउ जिसु को पछरे जाउथिबा लोक माने इसीलिए आज हम लोग क्रिश्चियन। तेणु आज हम ख्रिस्टियन यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हम लोग है, इसलिए हम लोग क्रिश्चियन। जिसु को पछरे चालुथिबा हम आज ख्रिस्टियन अटू। आज उस समय में रहने वाला क्रिश्चियन लोग एकता में रहा होता आउ सेई दिन मान को जदि ख्रिस्टियन लोक माने जदि एकत्रित तो थांते नीरो सम्राट के सामने वो लोग सर झुकाने को नहीं पड़ता। आउ तबे नीरो सम्राटों को सम्मुखरे मुंडो नोइबा पड़ी न थांता। हम लोग क्रिश्चियन तो कहता है, हमें तो ख्रिस्टियन बोली निजो कहूछु क्रिश्चियन के अनुसार से नीचे। किंतु ख्रिस्टियन पर माने चाली आप लोगों को दुख हो रहा है, गुस्सा हो रहा है तो गुस्सा हो, मगर सुनो अंत। आउ आपण मान को दुख लागिले कि राग लागिले मते किंतु शेष पर्यंत टिके सुनते। क्या आज हम लोग एकता में रहता है क्या? आज कोन माने एकत्रित भाव रहि पाबु कि एकता में रहता है क्या? आज कोन एकाठी रहि चुकी। इसीलिए तो 8वां पद और 9वां पद में लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान तुमको पकड़ने के लिए खोज रहा है। बोल रहा है आउ तेणु 8 और 9 पद लिखा जाए कि तुमरो शत्रु शैतान सिंह पर गर्जन कर तुमको ग्रासिबा को से चेष्टा करूची। वो जो शैतान जो हमको पकड़ने के लिए, हमको खाने के लिए खोज रहा है, इससे हम लोगों को सचेत रहना है। आउ से शत्रु शैतान हमको ग्रासिबा निमंते हमन खोजी बुलो अछि। हमको जागते रहना है। आउ तेणु हम सचेतन हेबा जागृत रहिबा। अगर हमारा दुश्मन हमको मारना चाहता है जदि हमर शत्रु जदि हमको मारिबा पई चेष्टा हम करे आराम से सोएंगे क्या? हमें कोन आउ गुटे आराम रे सुइबा कि पहले से हम लोगों को तैयार रहेगा ना, तबे आगुर हम सचेतन हेबा कि नहीं। सचेत रहेगा और जागते रहेगा ना, हमें सचेतन नहीं कि जागृत रहिबा कि इसका नहीं। सामना करने के लिए। कारण से शत्रु से तो सामना सामने आज हेबा। वो दिन हम लोगों के बीच में आ गया है। आज से दिनों के हम पाखर पहुंची सारी चीज। आज जितने भी गजब ये मोहना ब्लॉक और बाहर का जितने भी कोई लोग जो है इधर में उपस्थित है, आज मोहना ब्लॉक एवं बाहर तो समस्त लोग माने कुई जाते एकत्रित हेचु। हमारे मंडली से ये जाने से ठीक रहेगा। ये 4-5 लोग जो है हम लोगों को नियुक्त करके यहाँ पर भेजा है। आउ अनेक मंडली लोक माने से माने 4-5 जन को नियुक्त कर स्थान को दिवा पे पठेले। हम लोगों को जागते रहना, हमें जागृत रहिबा ताकि दुश्मन का सामना कर सके। तेबे जाई शत्रु रो आउ सम्मुखीन हो पारिबा। अगर आज हम लोग एकता में रहता, जदि आज जदि हम एकत्रित रहिछु संसार में रहने वाले कोई हम लोगों के ऊपर में बाधा नहीं डाल सकता। तेबे संसार रो कौन सी शक्ति हमको बाधा जन्माइबो नाही। मगर एकता में तो एक तरफ तो रहता है, हमें तो आ गुटे पार्श्वर देखिले हमें एकाठी रहउछु सत रहता है ना। एकता में एक तरफ देखा तो थोड़ा एकता है। आ केते को विषय को देखिले गुटे एकाठी रहिबा विषय यीशु मसीह में तो एकता नहीं है, किंतु जिसु को समावेश रे माने एकाठी हेइ न था। मोबाइल फोन में एकता है। आ मोबाइल माध्यम रे केवल एकाठी हेइ था। अभी ये हम लोगों के पास में मोबाइल, आज हम पाखर समस्त कोटी मोबाइल रही थी। जब हम लोग कहीं बाहर चले जाता है या काम करने के लिए जाता है तो उस मोबाइल फोन को एक पॉलिथीन के अंदर में डाल के बैग में डाल के हम लोग जाते हैं। आउ देखो तो हम जदि कोनोसी जगह को जाई थाओ तब से मोबाइल को गुटे जरी रे गुटे आउ भलो जगह रे माने ये करी के हम पॉकेट रखी थाओ, ताकि उसको ऐसा क्यों कर रहा है? वो बारिश से बचने के लिए, कीचड़ से बचने के लिए। आउ ए मोबाइल को एते जत्न काहे की करछो माने पानी रु किबा कादू रु ताको रक्षा करा पे जत्न न। उस तरफ में तो हम लोग एकता है। आउ सही प्रकार तो हमन देखिला हमन गुटे परंतु परमेश्वर के वचन में तो हम लोग जो है पूरा जीरो है। किंतु परमेश्वर को वाक्य रे हमन सब सुनो अटू। हम लोग सुनता है इधर में, हमें ई कानर सुनुचु इधर में निकलता है। किंतु ए आरो पार्श्वर बाहरी जैसे महात्मा गांधी का 3 बंदर जो है ना वैसा। आउ जैसे कि महात्मा गांधी को 3टी आउ माकड़ मंत्र बोलते हैं 3 मंत्र वैसा। आउ महात्मा गांधी को 3टी माकड़ पर हमन को स्वभाव रही। सामना करो, आउ सम्मुखीन हेबा
हम लोगों को एकता में रहकर सामना करना, आमे एकाठी होई कि गुटे सम्मुखीन हेबा संसार का चीज में भी। आ जे कोन जगतर विषय मध्य हो। एक उदाहरण तो हम लोग ये महीना में हम लोग मिला है। आ गुटे उदाहरण त माने एई समय रे मध्य देखिलो। हम लोग ने अपना मोबाइल में यूट्यूब में हम लोग सब देखा है ये महीना का शुरू या बीच में। आ ए मासर समस्त विषय यूट्यूब रे मध्य देखिलो। उसी तरह से हम लोग को एकता में रहना चाहिए। आ ठीक से प्रकार माने एकत्रित भाव रहिबा। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? वो जो एकता में एक ये महीना का बीच में होगा शायद एकता हुआ था। आ ए मासर समय मध्य रे गुटे एकाठी हेइथिले अडवा थाना में। आ थाना रे मानकर अडवा थाना रे एकाठी हेइथिलो। पूरा एकता हो गया था। आ उसी समय रे माने एकाठी हेइ गलो। उसी तरह से हमारा कोई जो है, हमारा ट्राइब जो है, हम लोगों को यूनिटी में रहना चाहिए। आ ठीक से प्रकार हमन कोई जाति माने एकाठी हेबार आवश्यकता रहिछि। परमेश्वर में लगे रहना है। आ परमेश्वर थारे माने संयुक्त हेबा। प्रार्थना में लगे रहना है। आ प्रार्थना रे जड़ित हेबा। तब हम लोगों को बचाएगा। तेबे जे माने वंचित हेबा। प्रार्थना करता है, हम लोग किसी करके चला जाता है। हम प्रार्थना करछु किछि कहि दे पळे जाओ। प्रभु में रह रहा है करके खाली यीशु यीशु बोलने से प्रभु हमको नहीं बचाएंगे। आ हमने तांको ठार लागि छु बोल कि खाली यीशु यीशु कहिले से केबा हमके बचाइबे नाही। प्रभु में अपने मन से रहो। आ प्रभु को ठार माने मन सहित लागि जिस तरह से हमने अपना मोबाइल फोन को रखा है, आ जेमिति निज मोबाइल फोन को जेमिति रखु छु उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को अब हमारे मन में रखो। आ प्रभु यीशु को निज हृदय रे माने सही प्रकार रखिबा। यीशु मसीह कहता है अपने कपड़े को मत फाड़। आ यीशु कहते निज वस्त्र को चिर नाही, अपने मन को फाड़ बोल रहा है। निज अंतःकरण को चिर। आज वो दिन आ गया हम आज से दिनोटी हम ठार उपस्थित रही अछि। हमारे मन को फाड़ने का आज दिन। निज मन को हमर चिरि देबा। ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके मन में आना चाहता है। आ तबे यीशु ख्रीष्ट आपन आपके अंदर में आना चाहता है। आपन को हृदय से रहिबा पे चाहते। आप लोगों को यकीन नहीं तो यशाया पुस्तक को पढ़ो। आ तबे जदि विश्वास न हले यशाया पुस्तक को आप उसमें लिखा है, आ से लिखा जाए अपने कपड़े को मत फाड़, अपने मन को फाड़। आ निज वस्त्र को न चिरि निज अंतःकरण को चिर। ताकि मैं आप लोगों के अंदर में प्रवेश कर सकूं। तबे मु तुम हृदय मध्य प्रवेश। यीशु मसीह कहता है, आ यीशु कहते मैं द्वार में खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। द्वार निकट ठिया आघात करू अछि। जो कोई मेरी आवाज सुनकर वो द्वार खोलेगा, जे पर सरस्वती द्वार फिटाई देबो, उसके घर में मैं प्रवेश करूंगा। आ से गृह मध्य में प्रवेश करिबो। उसके घर में मैं रहूंगा। आ ताको घरे मु रहिबे। खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, उन लोगों के साथ में घूमने चला। आ मु खाइबी पीबी सोइबे ଏବଂ से लोक में आज यीशु मसीह हमारे मन को खटखटा रहा है। आज यीशु ख्रीष्ट हम मन को से आघात करंती। क्या हम लोग अपना मन खोलने के लिए तैयार हैं? आज कोन ताहा को निमंत मन खोली देबा की? तैयार कीजिए। आ से निमंत प्रस्तुत हेबा। आमोस पुस्तक जो है उसका 3 अध्याय 3 अध्याय उसका 3 पद 3 पद 3 रो 3 पद। ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ କି ଦୁଇ ଜଣ एकत्र गमन करिवे। फिर से पढ़िए। आउ थर पढंतु। ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ कि ଦୁଇ ଜଣ एकत्र गमन करिवे। 3 में लिखा है। आउ 3 रो 3 पद लिखा जाए। इसमें बताना चाहते हैं, आइठी आ कहबा पई चाहे मसीही एकता को वो दर्शाना चाहता है। आइठी ख्रिस्तीय विश्वासी मानकर एकता विषय ने की क्रिश्चियन जो है हम लोग एक साथ रहना चाहिए। आउ ख्रिस्तीय विश्वासी माने एकाठी हेबार आवश्यकता आमोस रहिछि। के पुस्तक को अगर हम लोग पढ़ेंगे, आउ ए पुस्तक जदि हम पढिबा बहुत इंटरेस्टिंग है। आउ एटा गोटे बहुत रोमांचकर विषय रहि। इसको अगर हम लोग ठीक से पढ़ोगे तो हम लोगों को बहुत बात समझ में आएगा। आउ एहा आउ ठीक भाबे पढिबा बहुत विषय हम बुझि जब पाबा। हम लोग अध्ययन किया था इसके ऊपर में, जेतबेले अध्ययन कलो जब हम लोग थियोलॉजी पढ़ रहा था, ये जो आमोस पुस्तक जो है एक हम लोग का सब्जेक्ट है। आउ पारमार्थिक विद्यालय रे आमोस पुस्तकटी एहा गोटे पाठ्य विषय थिला। इसको हम लोग ने एक एक करके इसको अध्ययन किया है। आउ एहा को गोटी गोटी करे माने पाठ कलो।
इसमें रहने वाले, हम उसकी पुस्तक में उस समय में रहने वाले लोग जो है वो लोग एकता में नहीं है। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ପୁସ୍ତକର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ନଥିଲେ। अपने मन के अनुसार से चलने वाले ସେମାନେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ लोग ହଉଥିଲେ। इतना गिर चुका है। ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ପତିତ ହେଇଥିଲେ ଯେ परमेश्वर यहोवा ने उनके ऊपर में दंड देने का निर्णय ले लिया। ଆଉ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। यहोवा ने आमोस को उन लोगों के बीच में भेजा है ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମୋସଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ताकि उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। इसमें उसने समझाया कि मसीही में एकता रहना है हम लोगों को। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ପରାମର୍ଶ। अगर हम लोग मसीही में एकता है ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏକତା ରହିଅଛି तो हम लोग जो है हमारा कार्य जो है आराम से हम लोग कर सकता है। ଆମଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରହିଅଛି ଏବଂ ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସହଜରେ ହେଇପାରିବ। मसीही एकता का जो है वो दर्शाता है सुसमाचार प्रचार करना। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏକତା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। सुसमाचार प्रचार करने में हम लोग को बांधा है अभी। ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଧା ରହିଅଛି। हम लोग जो है बाधा में रह रहा है। ଆଜି ଆମେ କଷ୍ଟର ସହିତ ରହିଅଛୁ। हम लोग डायरेक्ट सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। इनडायरेक्ट के थ्रू में ये सुसमाचार प्रचार कर रहा है। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛୁ। आज हमारे पीछे में जो बाइबल अनुवाद कर रहा है ଆଜି ଆମଙ୍କର ପଛରେ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦ ଦଳ ରହିଅଛନ୍ତି ये लोग भी डायरेक्टली के जगह में इनडायरेक्ट से ये लोग कर रहा है। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହିଁ ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତି। अगर इन लोगों को वही लोग जो मुझे भगाया था उन लोगों को मालूम होता तो इनको भी भगा देता। ଆଉ ଯଦି ସେ ଯୋଉମାନେ କି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଧା अगर ଦେବେ। हम लोग जो है एक साथ में एकता में रहेंगे तो बाइबल अनुवाद बहुत आसान से हम लोग भी कर सकते ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଭାବରେ ରହିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। हैं। ये मेरा विश्वास है। ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। एकता में रहेंगे। ଏକତାରେ ଆମେ ରହିବା। सुसमाचार प्रचार करता है उसको एकता के साथ हम लोगों को प्रचार करना है। ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଏକତାର ସହିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ରହିଅଛି। 2019 को 2019 ମସିହାରେ मैं गया था ये शिमलीगुड़ा में। ଆଉ ଶିମିଳିଗୁଡାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ। उधर में सुसमाचार प्रचार करना था। ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଥିଲା। हमारा जो मिशनरी लोग जो है वो जाके प्रचार करना शुरू किया। ଆଉ ଯେତେ ସେବକ ମାନେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ हम लोग के बीच में एकता नहीं था ना, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକତା ନଥିଲା। इसलिए थोड़ा जाके आ जाता। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସୁଛୁ। बाद में हम लोग जो है एक साथ में गया तो हम लोग सुसमाचार प्रचार कर सकते। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା। एक साथ रहेंगे तो शैतान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଯଦି ରହିବା ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। एकता में रहने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए प्रेम। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକତା ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। विश्वास, ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। एक दूसरे की सहायता करना, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। एक दूसरे के संग रहना। ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବା। अगर इसी तरह से हम लोग हमारे गांव में हमारे समाज में अगर हम लोग रहेंगे ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ରହିବା तो आज जो कोई यूनाइटेड क्वी काउंसिल के द्वारा जो बनाया गया सभा जो है ଆଜି ଯୋଉ ସମ୍ମିଳିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉ ସଭା ରହିଅଛି अगले साल में तो ये फील्ड जो है छोटा पड़ जाएगा। ଆଉ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। इससे भी दुगना वाला फील्ड में हम लोग सभा कर सके। ଆଉ ଏହାଠାରୁ 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। बहुत सारे लोग जो है आज सभा है मालूम है। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସଭା ଅଛି। काम करने के लिए बुगरों के लिए सब चला गया। କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବଗଡ଼କୁ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ। काठों काटने के लिए चला गया, ଆଉ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପଳେଇଗଲେ। गरु मारने के लिए चला गया। ଆଉ ଗାଈ ମାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ।
जब उन लोगों को मालूम होगा प्रभु यीशु मसीह के एकता के बारे में, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକତା ବିଷୟ ନେଇକି, अगले साल में इससे भी बड़ा जगह में आप लोग बनाएंगे। ଆଉ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ परमेश्वर पर विश्वास करो, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ उस पर କରନ୍ତୁ, भरोसा रखो, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, विश्वास योग्य बनो, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବନନ୍ତୁ। तब परमेश्वर हम लोगों को आशीष देगा। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। बाइबल में लिखा है, ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, परमेश्वर पर विश्वास कर, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। उस उद्धार को पाने के लिए ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ एकता में रहना चाहिए, ଏକାଠି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। आपस में प्रेम बांटना है, ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମରେ ଆମେ आपस ବସିବା, में गले लगाना है। ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ये गले लगाने के बाद सुन के वो जो लड़का लड़की गले लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ଆଉ ଏଠି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା କଥା ସେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। सही है बुझुनी मु टिके टिके उरिया कही दिए तुम लोग बुझिने तो क्या ଯଦି ବୁଝା ପଡିବ ନାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ କହିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। विश्वास योग्य बने किसको? यीशु मसीह को, परमेश्वर को। ଆଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। बाइबल को पढ़ना है। ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। हम लोग बाइबल पढ़ने में बहुत कमजोर हैं। ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। परमेश्वर को वो जो 10 आज्ञा मानने में थोड़ा कमजोर है हम। ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। प्रार्थना करने में कमजोर है हम, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। इसलिए एकता में नहीं रहता। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। संसार में एक जाति है, उसको मैं बताता हूँ, एकता में रहता है। ଆଉ ସଂସାର ଗୋଟେ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାତି ବିଷୟ ମୁଁ କିଛି କହିବି। मुस्लिम मुसलमान, ମୁସଲମାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି, वो लोग एकता में रहता है। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ରୁହନ୍ତି। पाकिस्तान का मुस्लिम जो है, ପାକିସ୍ତାନର ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ इंडिया का मुस्लिम लोग अगर कुछ कुछ बोलने से भी जब समय पूरा होता है एक साथ नहीं जाते। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଭାରତ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯଦି କହିବେ ସେମାନେ ସମୟ ଆସିଲେ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି। एकता में रहो, ଆଉ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ प्रभु ରୁହନ୍ତୁ। यीशु मसीह में रहो, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ, बाइबल में रहो, ବାଇବେଲ ଠାରେ विश्वास ନିବନ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ, योग्य बनो। ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବନନ୍ତୁ। तुम्हारे ऊपर में कोई आंचल नहीं लगा सके। ଆଉ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ जिस ନାହିଁ। तरह से हमने अपने घर में टीवी रखा है, ଆଉ ଯେମିତି ନିଜ ଘରେ ଟିଭି କୁ ରଖିଛୁ, जिस तरह से हमने अपना मोबाइल फोन को हमारे जेब में रखा है, ଆଉ ଯେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କୁ ନିଜ ପକେଟ उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को अपना जेब में रखो। ଆଉ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ନିଜ सबसे ପାଖରେ ରଖିବା। पहला FIR जो है प्रभु यीशु मसीह को दे दो। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह को बताओ, ଆଉ ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। तब देखना प्रभु हम सबको आशीष दे। ଆଉ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ